कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि प्रभु हैं भी कि नहीं है। कभी कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि इतना भजन किया, उसका क्या लाभ मिला? बार बार विपत्ति, बार बार समस्याएं, बार बार तिरस्कार, अपमान। ये धूल भरी आंधी माया की है। आंखें तुम्हारी देखने में समर्थ नहीं हो पाएंगी धूल भरी माया में, पर आंख मूंद कर विश्वास करो, कोई तुम्हें अपनी भुजाओं में भरे हुए है, तुम्हें धूल भरी आंधी नहीं ले जा पाएगी। तुम इष्ट की कृपा पात्र हो, इसलिए धैर्य पूर्वक जैसी आज्ञा आचार्य की, शास्त्र की, गुरुजनों की, आंख मूंद के करो, मंगल होगा। विचार करने की जरूरत नहीं। गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता, बिना ही विचार करी शुभ जानी। तो जो हमारे आचार्य कह रहे, इष्ट निष्ठा, प्रसाद निष्ठा, नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, ये सब परम पद प्रदान करने वाले। कल चर्चा में आखिरी में कहा, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी? तो पहली बार में कम, फिर दूसरी बार में ज्यादा, फिर काफी लोग नहीं थे जो अंदर से उत्साह पूर्वक बोल सके। इसका चिंतन हुआ हमें कि क्यों नहीं बोल पा रहे। क्योंकि उनको अपना चरित्र दिखाई देता है, उनको अपना बल दिखाई देता है, उनको प्रभु के चरित्र, प्रभु का बल नहीं दिखाई देता। अपने बल से, अपने चरित्र से कोई महान नहीं हो सकता। आप समझ लीजिए, अगर कोई महान हुआ है तो उनके चरित्र गायन से हुआ है, उनके चरित्र चिंतन से और उनके बल से हुआ है। भाई मेरी बात समझो, मेरे बल से वृंदावन रानी जिनकी चरण कृपाते पाई, इस बात को समझो। आप में बल नहीं है, आप ऐसे पावन नहीं है कि प्रिया प्रीतम का स्पर्श कर सके, लेकिन उनका पावन प्रसाद, उनका पावन चरित्र, उनका पावन धाम, उनका पावन नाम, उनकी पावन उपासना हमको प्राप्त हो गई। हमें उधर देखना है, उधर उनकी कृपा। तभी तुम गर्व से कहोगे हाँ हमें भगवत प्राप्ति होगी। नहीं तो तुम ऐसे निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। हाँ ये तो बचपन से लगे इसलिए कह रहे हैं कि हमें भगवत, मुझे कहाँ होंगी, मैं तो विषयों में फंसा हूं। नहीं नहीं नहीं, बार बार आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं हम। सोचो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम प्रसाद भोक्ता हो, तुम नाम जापक हो, तुम भगवत शरणागत हो, तुम धाम में बैठे हो। विश्वास करो। बिल्कुल सरल उदाहरण, इसको केवल दिमाग में बैठा लो। दो महात्मा भजन कर रहे थे, एक बट वृक्ष के नीचे, एक पीपल वृक्ष के नीचे। नारद जी निकले तो बट वृक्ष वाले ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज आप तो कभी कभी भगवान वैकुंठनाथ के समीप जाते, मैं उनका दास हूं, कभी स्मृति दिलाना और पूछना कि अमुक जगह बट वृक्ष के नीचे जो महात्मा भजन करते हैं उनको आप कब दर्शन दोगे। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल वृक्ष के नीचे भजन करने वाले महात्मा ने किया। देवर्षि नारद जी कुछ समय बाद वैकुंठ के दर्शन करके, वैकुंठनाथ से संभाषण करके वापस लौटे तो पहले पीपल वाले मिले। देखते ही साष्टांग दंडवत किया। इतने में बटवृक्ष वाले महात्मा ने भी देखा, समीप आ गए। दोनों ने एक साथ पूछा भगवान ने क्या कहा। तो बटवृक्ष वाले की तरफ देखा और कहा तुम्हें भगवान इसी जन्म में मिलेंगे। पीपल वृक्ष वाले महात्मा से कहा कि तुम्हें भगवान ने कहा है कि जितने पीपल के पत्ते इतनी बार जन्म लेना पड़ेगा तब तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा। वो नाच पड़े। बट वृक्ष वाले नहीं नाचे, पीपल वृक्ष वाले नाच पड़े, रोने लगे और कहा भगवान मुझे जानते कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते। और इतना आनंद मगन हुए, इतना आर्त भाव से, हे करुणा वरुणालय, हे मेरे प्रीतम। वही भगवान प्रकट हो गए उसी क्षण। भगवान ने सबसे पहले हृदय से लगाया पीपल वृक्ष वाले महात्मा को। देवर्षि नारद जी ने प्रभु से कहा आपने हमें झूठा साबित कर दिया। क्यों? आप ही की खबर तो बता रहे थे, आपने कहा था पीपल पत्ते वाले को, जो पीपल जितने पत्ते उतना जन्म लेना पड़ेगा, और आप तो अभी दर्शन दे दिए। इनको बोले थे इसी जन्म में, तो चलो इसी जन्म में, समय तो निश्चित नहीं किया था, इनका तो सही हो गया, और इनके लिए आपने कहा था तो झूठा हो गया। बोले जो कई जन्म में भाव आना था, जैसे भजन कर रहे थे, वो भाव अभी आ गया, इसलिए अभी मिल गए, पूरा हो गया। आप समझो इस दृष्टांत से, यदि हम उत्साह संपन्न हो जाए, मुझे भगवान मिलेंगे, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे। सोचने में क्या जाता है? बोले सोचने से हो जाएगा। इस सिद्ध पुरुष लाल स्वामी हमें गंगा किनारे एक मिले थे, जिनकी खेचरी मुद्रा सिद्ध थी। रात्रि में 10 बजे जब उनसे मिलने के लिए टाइम मिला, उन्होंने टाइम दिया, गए। अकेले थे वो, सदैव एकांत साधन में लगे रहते थे। कुछ चर्चा हुई तब उन्होंने कहा बेटा नई अवस्था थी, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इस सूत्र डायरी में लिखा हुआ है। अगर आप सोचोगे ना मुझे प्रियालाल मिलेंगे मिलेंगे, प्रियालाल मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। इसलिए रोज उत्साह बढ़ाता हूं आपका। आप सोचिए कि आपको प्रभु मिलेंगे। देखो धाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे आपको। नाम की इतनी कृपा है, प्रभु मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, हमारी स्वामी जी बड़े करुणामयी, युगल सरकार मिलेंगे। ये बार बार आपके दिमाग में हम डाल रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं कि आपकी सोच में आने लगे कि वैसे तो हमारा उत्साह नहीं, लेकिन संत कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तो हम मिल जाएंगे, हमको भी मिल जाएंगे, निश्चित प्रभु मिल जाएंगे। बस ये बात आना महामंगल शुरुआत हो गई।
ये बात आना महामंगल की नींव पड़ गई, हमारी बात मान लो। अरे बोले कल सोचने से प्रभु मिल जाए, पक्का केवल सोचने से मिल जाएंगे। पुत्र के बहाने नारायण तो परम पद मिल गया, आप धोखे में मत रहिए। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का धाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला, ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, बहुत ध्यान से सुनना तो तुम्हें और पुष्टता हो जाएगी हमारी बात जो अभी कही। कह रहे कि राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदा चमत कुर्वते यस्मिन् सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादितः तद्वंदे मम कारतोद्भुततमाद् यस्याद्भुतानुक्षणोल्लासाः श्रीवनराजसीम सुमहाभावम तमेव स्तुमः। ये वृंदावन धाम श्री श्यामा श्याम की प्रेम युद्ध भूमि है। श्रीमद चतुरासी जी, अद्भुत खेत महामन्मथ को दुंदु विभूषण राव जूझत सुभट परस्पर अंग अंग उपजत कोटिक भाव। ये अद्भुत खेत माने समर भूमि, प्रेम की समर भूमि है। ये प्रेम का युद्ध होता रहता है यहां, प्रिया प्रीतम प्रेम का अद्भुत खेल। कह रहे यहां जो शरणागति दीक्षादि लेता है प्रिया प्रीतम की, राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कला नंदास चमत कुर्वते। मनमथ कहते हैं काम को भी और मनमथ कहते हैं प्रेम को भी, अनंग कहते हैं काम को भी, अनंग कहते हैं प्रेम को भी। तो जगत में जहां प्रेम शब्द का प्रयोग होता है वहां शुद्ध काम ही है, मलिनता, केवल स्वसुख वांछा। और जहां प्रेम राज्य में मनमथ का, अनंग का, काम शब्द का प्रयोग होता है वहां विशुद्ध प्रेम होता है। यस्मिन सौख्य चमत्कृति, अद्भुत सुख की चमत्कार आनंद राशि प्रदान करने वाली हो जाती है जो वृंदावन में दीक्षा लेता है प्रिया प्रीतम की शरणागति, प्रिया प्रीतम की उपासना। यस्मिन सौख्य चमत्कृति परतरा यत्रत्य दीक्षादितः, क्योंकि दीक्षा से उसका नया जन्म हो जाता है, ब्रजवासी माना जाएगा। एक होता है मां के गर्भ से जन्म लेना, एक होता है गुरु के द्वारा नाद से जन्म होना। एक बिंदु से जन्म माना गया माता पिता के, और एक गुरु के नाद से जन्म माना जाता है। ये नई दीक्षा जो हुई, ये नया जन्म हमारा है। शिक्षा दीक्षा सांसारिक तो बहुत हो गई, ये जो प्रिया प्रीतम की शरणागति है, हम शुद्ध ब्रजवासी हो गए दीक्षा मात्र से। नया जन्म, विश्वास, देखो सारा खेल विश्वास का है। पीछे प्रसंग सुनाया चतुर्भुजदास जी की कथा में, एक जमींदार के यहां से चोरी करके, बहुत प्रवीण था, कोई साथी नहीं रखता था, अकेले ही चुरा लेता था। एक जहां हमारा पहले गुरु आश्रम था वहां एक थे, वो 20 टार्च रखते थे और इसका रहस्य कोई जानता नहीं था। अलग अलग छतों पे अलग अलग जगह से टार्च ऐसे लगाते जिससे लगता कि 20 लोग हैं, वो अकेले डकैती डाल के ले जाते थे। बड़े प्रवीण थे। जब वो मारे गए थे तो गंगा स्नान करके जा ही रहे थे तो 50 लोग जैसे किसी पशु को घेरा जाता है, ऐसे घेर के उनको, तो ऐसे उनके पीछे आदमी लगे। चतुर्भुजदास जी कथा कह रहे थे तो भाग करके उन्होंने सोचा यहां बच सकते हैं, तो भक्तों के बीच में बैठ गए। राज कर्मचारियों ने सोचा कि यहां चोर क्यों बैठेगा, तो उन्होंने सत्संग में कोई विघ्न ना पड़े इसलिए दूर से ही चले गए, पर वो मिला नहीं। उस समय प्रसंग चल रहा था, चतुर्भुजदास जी कह रहे थे जो श्यामा श्याम की शरणागति लेता है, दीक्षा लेता है, उसका नया जन्म होता है, पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ज्यादा पकड़ हुई नहीं, यही शब्द पकड़ पाए। सत्संग समाप्त हुआ, पास गए, कहा दंडवत महाराज, हम चोर हैं, सैकड़ों कत्ल किए, चोरी किए, डकैती किए, हमें दीक्षा दोगे? चतुर्भुजदास जी ने देखा कि इतनी सच्चाई से बता रहा है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी दीक्षा में, तो क्या हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे पूर्व जन्म के? हाँ पक्का, मेरा नया जन्म माना जाएगा? पक्का। कहा ठीक है। कुछ नियम? बोले नियम यही कि अब चोरी नहीं करोगे और झूठ नहीं बोलोगे, और ये नाम दे रहे, नाम जप करो, तुम्हारा पूर्व का सारा पाप नष्ट, नया जन्म तुम्हारा। मुंडन कराओ। वो जो उनका विभत्स स्वरूप भयानक था, उसे हटाकर 12 तिलक लगाए, मंत्र दिया। अब तो चौड़ी छाती करके घूमने लगा। राज कर्मचारी घूम ही रहे थे, जो जमींदार था उसने पहचान लिया, उसने कहा चोर है, तिलक विलक लगाए लिए है तो वही चोर। बंदी बना लिया गया, राजा के दरबार में ले गए। राजा ने कहा कि आप तो वैष्णव चिन्ह धारण किए हुए, सच्चाई से बोले। झूठ बोल ही नहीं सकता, गुरुजी ने कहा झूठ नहीं बोलना, झूठ तो बोल ही नहीं सकता। पूछिए आप, चोरी की? बोले इस जन्म में नहीं की। वो जो सेठ साहूकार जमींदार था, बोले चाहे जिसकी कसम खवा लो यही है, ये बाल मुड़वा डाला, तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे, यही हम पक्का कह सकते हैं। वो कह रहा चाहे जिसकी कसम, उसने कहा इस जन्म में ही चोरी नहीं की। अब राजा बड़ी समस्या में, न्याय कैसे करें? एक वैष्णव तिलक धारण किए हुए, एक सच्चाई बात कर। उस समय परीक्षा के लिए
लीला की जाती थी कि लोहे का बिल्कुल तपाया हुआ लाल फार और ऐसे एक पीपल का नवीन पत्ता, ऊपर सूत, कच्चा सूत, ऐसे लोहे का फार रख दिया जाता। सूत में झलस नहीं आएगी, जला भी वो जलेगा नहीं, और 7 कदम चला। तो अब शंका तो इन्हीं चोर भगवान पर थी, तो इनके हाथ में रखाया गया। तो मन में कहा, गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। ऊपर जोर से बोले, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला। 7 कदम क्या और 10 कदम बोले, और कितना चले? बोले फेंक दो आप। फेंक दिया। बोले इसको फांसी दे दो, इस जमींदार को, ऐसे वैष्णव पर दोष लगाता। जब फांसी शब्द आया तो उन्होंने कहा कि फांसी तो ना दे, वो भी सही कह रहे हैं। तो उनका ऐसा कैसे सही हो सकता है? अब तो तुम्हारा प्रमाण हो चुका कि तुम सही हो। तो बोले फिर भी हमारा ही प्रमाण मान लीजिए, मैं ये सत्य कह रहा हूं कि चोर मैं ही हूं, ये सत्य कह रहे हैं। बोले अब नहीं मान सकते आपकी बात। बोले मान लो। तो बोले ये सत्य कैसे निकल गया कि तुमने इस जन्म में चोरी नहीं की और तुमने कल चोरी की, ये बात कैसे हो सकती है? तो उनका ये बात सुनोगे तब हम आपको, हाँ हमारे पीछे राज सैनिक लगे थे, जाके सभा में बैठे, वहां गुरुजी ने हमको ये सुनाया जब, तो हमने दीक्षा ली। तो इस जन्म में तो हमने चोरी नहीं की थी, ये सत्य हो गया, लेकिन कल चोरी की थी, क्योंकि ये भी सत्य नहीं तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी। तो उनका ऐसे हम महात्मा से मिलना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे चोर को महाभागवत बना दिया। राजा उनका शिष्य बना, पूरे नगर में भक्ति का प्रचार प्रसार हो। तो यहां श्रीपाद कह रहे, राधा कृष्ण विचित्र मनमथ कलानंद चमत कुर्वते। बोले अद्भुत चमत्कार जीवन में परिवर्तन हो जाएगा जो श्रीधाम वृंदावन में यस्मिन सौख्य चमत्कृति परतरा यत्र दीक्षादिता। जो दीक्षा है, शरणागति है, प्रिया प्रीतम के गोरे चरणारविंद की शरणागति रूपी दीक्षा है। बोले ये परम सुख की चमत्कारिता प्रदान करने वाली है। युगल किशोर के चरणों की जो शरणागति ले लेता है तो ममता हो जाती है प्रिया प्रीतम से, श्यामा श्याम से ममता हो जाती है, अपनापन हो जाता है। इसी से उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। प्रियालाल, श्यामा श्याम अपने ऐसा लगने लगता है, मेरे प्रिया जो मेरे देखो माया का क्या प्रभाव है। मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरा मकान। और भक्ति का क्या प्रभाव है? ये सब झूठा, मेरे प्रिया प्रीतम। अब अंदर देखो, आपको प्रिया प्रीतम में प्रीति है या शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में या शरीर संबंधी रिश्तों में? अगर आपको शरीर संबंधी रिश्तों में प्रीति है, ममता है, अपनापन है, तो जल्दी करो, जल्दी, ज्यादा समय नहीं है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जो ममता बुद्धि प्रिया प्रीतम में प्रतिक्षण उल्लास पूर्वक होती है, वही भगवत प्राप्ति करा देती। दीक्षा लिया और ये ठसक आ गई, हमारे इष्ट श्यामा जो नवल किशोर उपासना, जुगल मंत्र को जाप, जुगल मंत्र को जाप, इष्ट श्यामा महारानी, श्री वृंदावन धाम इष्ट श्यामा महारानी। ये ठसक आ जाती है, हमारी प्रिया जो, हमारी लाडली जो, बस इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। श्रीपाद कह रहे, किम विद्या कुलशील रूप विभवई किम दान यज्ञादि भी। इनसे नहीं होगी भगवत प्राप्ति, इससे हो जाएगी। शरणागत होकर ममता हो गई श्री जी से। अब यहां कह रहे कि देखो, इस पर गर्व मत कर लेना। किम विद्या कुलशील रूप विभवई किम दान यज्ञादि भी किम विख्याति सतई किमग्र तपसा किम न्यास योगादि भी किम तत्वानुभवेन विष्णु भजन किम तस्य वात्यद्भुते यो वृंदावन ईश मोहन रसे प्यासीन सर्वस्वधी। क्या हुआ? यदि तुम बहुत विद्वान हो और निरंतर भजन नहीं करते, भोग सामग्री, रुपया, पैसा, संसार, यश, कीर्ति, कुछ नहीं तुम्हारी विद्या किसी काम में नहीं आएगी। किम विद्या किसी काम में नहीं आएगी, पक्का नहीं आएगी। बहुत वैसे शब्दों से कहा गया है कि जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो या चंदन लाद दो या वेद लाद दो, उसको बाहर ढोने से मतलब। ऐसे ही बुद्धि में केवल विद्या है, उसका प्रयोग नहीं है। कामादि शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की, हृदय निरंतर भगवदाकार वृत्ति में नहीं गया, तो विद्या किस काम की जो अविद्या को नष्ट ना कर दे। केवल विद्या है, अविद्या का नाश होकर के ब्रह्म विद्या जागृत नहीं हुई या पराविद्या, तो फायदा क्या हुआ ऐसी विद्या का? बहुत ऐसा है। किम विद्या, किम विद्या क्या है? अर्थ के कारण अनर्थ उत्पन्न कर दिया चित्त में। ये देखी हुई बात कह रहे हैं, सुनी हुई बात नहीं कह रहे। क्या विद्या, किस काम की विद्या रही तुम्हारी? और भी बात, ये महापुरुषों के वचन हैं। किम कुलम, बहुत ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ और भजन नहीं किया तुमने, भगवत आराधना नहीं की, तो तुम्हारा वो अहंकार तुम्हें नरक ही ले जाएगा, कुछ नहीं होने वाला उससे।
ध्यान रखना, राजसु यज्ञ में महाभागवत स्वपच की पूजा करवाई वाल्मीकि स्वपच की। क्यों? क्योंकि जहां दैन्य है भगवत भक्ति वो सबसे बड़ा। अहोबत स्वपच तो गरियान यज्ञभाग्य वर्तते नाम तोभ्यम। वो स्वपच भी सर्वश्रेष्ठ परम पूजनीय है जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम है। प्रहलाद जी ने कहा है कि सब गुणों से युक्त ब्राह्मण है और भजन नहीं करता, मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो किम कुलम, क्या उससे प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात कह रहे, बहुत रूप है, बहुत वैभव है, बहुत शालीनता दिखाई दे रही, लेकिन भजन नहीं प्रभु का। चित्त वृत्ति को संसारिकता से हटाकर प्रभु में लगाते हुए अपने सांसारिक कर्तव्य का पालन करना भगवत प्राप्ति का हेतु होता है। नहीं तो कह रहे किम विभवई किम रूपम, ये तुम्हारा पद, तुम्हारा रूप, तुम्हारा वैभव किस काम में आएगा। अगर आपको लगता है कि पत्नी भजनानंदी है तो जीव अपने भजन के प्रताप से ही भगवत प्राप्ति करता है, पत्नी के भजन से नहीं। पति भजन करेगा तो पत्नी को तो, लेकिन पत्नी भजन करेगी तो पति को नहीं, ये ध्यान रखना। पाणी ग्रहण में नीचे हाथ होता है पति का, ऊपर पत्नी का होता है। आप भार ले रहे हैं इसलिए आपको हिसाब देना। अगर पत्नी भजन करेगी तो भगवान को प्राप्त होगी, आप भजन नहीं करोगे तो नरक को प्राप्त होगी, पक्की बात है। और आप भजनानंदी हो, पत्नी आपके प्रतिकूल आचरण करेगी तो नरक जाएगी, और अगर अनुकूल आपकी सेवा में भगवत भाव से लगी है तो उसका यही भजन उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। सिद्धांत को समझना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि एक जन्म नहीं है तो 7 जन्म का बंधन है, नहीं कहा जाता बंधन। अरे 7 सेकंड का तो भरोसा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। ये नहीं आएगा कि थोड़ा ये साथ ही विमान में बैठा लियो, ऐसा नहीं होगा कि पतली पुत्र परिवार इस जगत के नाटक मंच पे है, जहां ये शरीर छूटा सबका अलग अलग हिसाब किताब अपना है। ऐसा थोड़ी कि जैसे लड़का लड़की प्यार का नाटक करके देखा कि नहीं मिल पाएंगे, बोले जहर खा लो तो जन्म जन्म के साथी बन जाएंगे। अरे सारे प्रेत बनोगे, नरक में जाओगे। जन्म जन्म क्या क्या जानते हो जन्म जन्म। हाँ, एक बात हो सकती है, दोनों मिलकर डट के भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो तो दोनों भगवान के धाम में, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान सहचरी बप्पू और उनके प्रसाद से अपने लोग, तो वहां सब पता चलता है कि मेरे गुरुदेव, जैसे अभी गुरुदेव भगवान वैसे वो उस समय भी गुरु रूपा सहचरी के हर समय साथ रहेंगे। हमारे साथ रहना है, वैसे ही आनंद लेना है तो श्यामा श्याम का भजन करो, एक ही साथ चलेंगे, एक ही जगह प्रोग्राम होगा और एक ही जगह बैठ के प्रसाद पाएंगे, एक ही इष्ट के साथ खेलेंगे। और क्या इतनी बड़ी जगह है कि पूरा विश्व चला जाए तो भी जगह बनी रहेगी। और इतना बड़ा प्रताप है कि हर उपासक को यही अनुभव होता है कि मेरे प्रिया प्रीतम सामने दर्शन और सबको सेवा। सोचो सबको सेवा, अरे बड़ा दिव्य, वो बुद्धि की बस की बात नहीं। श्यामा श्याम का भजन करोगे तो जिसके साथ रहना चाहोगे वो भी पहुंच जाएगा, वो साथ ही भजन करो दोनों। अगर पति पत्नी दोनों श्यामा श्याम का भजन करें तो दोनों सहचरी बप्पू से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। पर यह बोध थोड़ी रहेगा कि पति पत्नी, गुरु शिष्य का तो बोध रहेगा, क्योंकि सच्चिदानंद में कि मेरी गुरु रूपा सहचरी है, ये बोध रहेगा, पहचान रहेगी। लेकिन वहां पति पत्नी सांसारिक संबंध नहीं रहेगा, पर रह सकते हैं दोनों वहीं श्री जी की सेवा में सखी स्वरूप से या भगवत धाम में हरि पार्षद रूप से। तो कह रहे रूप विभव पद प्रतिष्ठा ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी, नहीं। यही सर हो, भजन नहीं करोगे तो वहां थोड़ी सर माने जाओगे। नहीं, जब मुजरिम बना करके तुम्हें ले जाया जाएगा तो वहां साहब वाली थोड़ी मिलेगी। देवराजेंद्र के पद में है, त्रिभुवन के सर हैं, और फिसल गए तो सर्प बनाए गए। अब सर्प बन के वहां देवता थोड़ी उनको सर बोल रहे, नहीं नहीं, वो तो भूखे प्यासे तड़प रहे। कभी कोई फंस गया तो लील गए तो पेट का पोषण हुआ। महाराज नहुष इसलिए कह रहे कि रूप अभी भवई, बड़े रूपवान, बड़ा वैभव, बड़ा किस काम में आएगा। किसी बात का गर्व मत करो, जवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, ये 4 दिन की चांदनी, फिर ऐसा समय आएगा कि अकेले उठकर सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाओगे। जब हम हर चीज का मनन का स्वभाव रहा है, इसलिए ये जो महापुरुष कह रहे हैं उसे समझो। किम दानम, क्या तुम्हारे पास दान देने की सामर्थ्य। हर समय वासना का भूत चढ़ा रहता है, तू दानी, दानी तो हरि है, सबसे बड़े दाता, अनंत ब्रह्मांडों को दे रहे हैं, तुम उनको क्या दे दोगे, भगवान को क्या दे दोगे। बहुत विचित्र। और अगर बढ़िया दानी भी हो तो कोई खास बात नहीं, जरा सी बात बिगड़ गई तो गिरगिट बन के कुआं में पड़े थे महाराज नृग। ये दानियों में बड़े बड़े याज्ञिक को, बड़े बड़े तपस्वी जिस पद की पूजा करते हो देवराज इंद्र का पद है, वहां दुर्दशा क्या होती तुम्हें क्या पता। जब वैसे तो बहुत महिमा है, लेकिन जब देखो ना शास्त्रीय दृष्टि से तब पता चलेगा। इसीलिए श्रीपाद बोल रहे हैं किम विद्या किम कुलम किम शील रूप विभवई किम दान किम यज्ञादि और किम विख्याति सतई। तुम्हारा बहुत यश है तो किस बात का। अगर भजन नहीं है, हो गया, पुण्य प्रताप से यश होता है। पूर्व का पुण्य जो है वो यश फैलाता है। अगर वर्तमान में भजन नहीं तो खत्म हो जाएगा जाना, तो ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन नहीं फ्यूज हो जाता है, ऐसे होते रहते हैं। पूरा विश्व जय जय जय, फिर उठा के नालियों में फेंक देते छवियां।
अगर वर्तमान में भजन नहीं, वर्तमान में भगवत आराधना नहीं, तो पूर्व का जो तप और पुण्य संचय उससे वाह वाह होगी, और इसके बाद फिर चारों खाने चित्त। ये माया है, बर्दाश्त किसी की नहीं करेगी। और अगर भजन वर्तमान में हो रहा है, नाम जप, वर्तमान शब्द पर ध्यान दीजिए, वर्तमान में तुम्हारा चरित्र पवित्र है, तुम्हारा नाम जप हो रहा है, तो बिस्तर सब जग विमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है उसकी स्थिति। किमुग्र तपसा, बहुत बड़े तपस्या कर लिया तो क्या हुआ? अगर भगवान की शरणागति नहीं, भजन नहीं, तो देखो ना अम्बरीश जी महाराज बड़े महान भजनानंदी महाभागवत, और उनको मिटाने के लिए चले थे महान तपस्वी दुर्वासा जी, तो क्या गति हुई? त्रिभुवन में भागे घूमे। तो कह रहे अगर विशुद्ध भक्ति नहीं तो किमुग्र तपसा, बहुत बड़ी उग्र तपस्या है, तो उससे क्या हुआ? एक तपस्वी को बहुत अभिमान हो गया कि मेरी तपस्या तो ऐसी कि मैं पूरे विश्व को खरीद सकता हूं। तपस्या की थी, अब वो जिस महात्मा से देखो उसी से अकड़ दिखा रहे थे। तो जिस जंगल में रहते थे उस जंगल के सरोवर को सुखा दिया भगवान ने, और वर्षा हुई नहीं। अब वो प्यास से व्याकुल हो गए। अब भगवान एक साधारण पुरुष का स्वरूप रख के घड़ा एक रखकर, ठंडा जल दूर से दिखाई दे रहा था, नजदीक से निकल, महात्मा ने कहा पानी पिला दो। बोले कुछ देव तब पानी पिला दें, ऐसे क्या? बोले आधी तपस्या दी। जब पी चुके, पूरा जल पी गए, वो घड़े का 2-3 लीटर जो था, आहा, बोले आधी तो ले ली, अब एक घड़ा जल और बताओ, दूसरी ले लो, जब बताना हम लेके आ जाएंगे। तुम तो कह रहे थे पूरी सृष्टि को खरीद लेंगे अपनी तपस्या से, और 2 घड़े जले में बिक गए तुम्हारी सारी तपस्या, क्या रहा तुम्हारे? तुमको क्या अहंकार नहीं? ये वायु, ये अग्नि, ये जल, ये पृथ्वी, ये तुम्हारा पोषण कर रही। अहंकार मत करो, उसी से तुम्हारा शरीर बना है, उसी से तुम तप कर रहे हो, तो भगवान की जय जयकार करो, अहंकार करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा जितना तप है 2 घड़े जल में बिक गया। एक बड़े तपस्वी थे, और एक शांत चित्त भजनानंदी महात्मा, तो गंगा पार कर रहे थे नाव में बैठकर शांत चित्त। अब उनके साथ बहुत से शिष्य थे जो उनके सेवा परिचर्या में थे। ये बात देखकर एक तपस्वी महात्मा अपमान करने के लिए खड़ाऊ पहनकर गंगा जी में ऐसे साथ साथ चलने लगे। तो जो अज्ञानी जन थे हो गए, वाह भाई महात्मा हो तो ऐसा, क्या महात्मा खड़ाऊ पहनकर गंगा जल से निकल रहा है। जब पार गए तो उन महात्मा जी बिल्कुल उदास, जो नाव में बैठे थे, गए उन महात्मा से कहा, महात्मा क्या है, भीड़ बटोरे घूम रहे हो, कोई तप है तुम्हारे अंदर? कुछ नहीं बोले। तपस्वी होकर के नाव में बैठ करके आ रहे हो? कुछ नहीं बोले। नाविक से बात की महात्मा, भैया प्रति सवारी कै रुपया होता है? बोले 2 रुपया। हम अपने शिष्यों से कहा सब गिन करके मेरा भी 2 रुपया दे दो। 2 रुपया दिया। जब सब चले गए तो उन महात्मा से कहा, रुको महात्मा, जिन गंगा जी को भगवान शंकर ने सम्मान के लिए अपने मस्तक पर रखा, उन गंगा पर पादुका से चलकर अपने तप के प्रभाव से सारे तप को नष्ट कर लिया। जो तूने सारे जीवन का तप नष्ट करके पार किया, वो 2 रुपये में पार कर लिया, वो 2 रुपये में पार। ये अगर तपस्या का अहंकार हो जाए तो 2 कौड़ी की तपस्या हो जाती है। श्रीपाद कह रहे हैं किमुग्र तपसा और न्यास योगादि भी। और एक बात करें, क्या हुआ तत्व ज्ञान? तत्व बोध होना अलग बात है, क्या हुआ तत्व ज्ञान हुए? यदि भगवान से आपका चित्त नहीं जुड़ा तो तत्व ज्ञान बघार लो, केवल उससे कोई आत्मानंद की अनुभूति थोड़ी हो जाएगी। तत्व ज्ञान होना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है। तत्व ज्ञान की चर्चा कर लेना अलग बात है, तत्व बोध होना अलग बात है।